नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 90 के दशक में कश्मीर के हिंदुओं पर हुए अत्याचार और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों पर पहली बार कोई ऐसी फिल्म बनी है जिसके लिए पूरे देश में इस कदर दीवानगी देखी जा रही है कि कहीं सिनेमा घरों में जय श्री राम तो कहीं भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं, तो कहीं कथावाचक भी अपनी कथाओं में लोगों से द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील कर रहे हैं। चाहते हो तो कश्मीर फाइल्स जाके जहां भी मौका मिले देख लेना। 11 मार्च को रिलीज हुई डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को इस तरह से पर्दे पर उतारा गया जिसे देखकर दर्शक कहीं आंसुओं में डूब जा रहे हैं तो कहीं भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। द कश्मीर फाइल्स जैसी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म का भले ही कायदे से प्रमोशन ना किया गया हो, मगर कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को दिखाती इस फिल्म का प्रमोशन जहां तमाम देशवासी खुद ही करने में जुट गए, तो वहीं कथावाचक भी अब अपनी कथाओं में लोगों से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की अपील करने लगे। सोशल मीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रही है जिसमें एक कथावाचक अपने श्रोताओं से द कश्मीर फाइल्स देखने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फिल्म देखना ही चाहते हैं तो कश्मीर फाइल्स जाकर देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या दुर्दशा हुई थी कश्मीर के पंडितों की। दुनिया के विषयों पर पिक्चर बनी, आज कोई पहली बार हिम्मत कर पाया कश्मीरी पंडितों पर पिक्चर बनाने की। यदि आप देखना ही सिनेमा चाहते हो तो कश्मीर फाइल्स जाके जहां भी मौका मिले देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि क्या दुर्दशा हुई थी इस देश में कश्मीर के पंडितों की, कश्मीर के नागरिकों की। आज तक 75 साल में छुपाया गया, उसको नहीं दिखाया गया। दुनिया के विषयों पर पिक्चर बनी, आज कोई पहली बार हिम्मत कर पाया है कश्मीरी पंडितों के ऊपर पिक्चर बनाकर दिखाने। देखो जाकर, बोध हो जाएगा। कथावाचक भी जब अपनी कथाओं में द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म देखने की हिदायत दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म को लेकर पूरे देश में किस तरीके से क्रेज है। आपको बता दें कि कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर तमाम पार्टियों के नेता भले ही कम बोलते नजर आए, लेकिन बीजेपी हमेशा मुखर होकर इन मुद्दों को उठाती रहती है। यही वजह है कि बीजेपी शासित हरियाणा और गुजरात में जहां द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया, तो वहीं खुद पीएम मोदी ने इस फिल्म की टीम से मुलाकात कर उन्हें ऐसी फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। आज आलम यह है कि तमाम सिनेमाघरों में छप्पर फाड़कर भीड़ जुट रही है, तमाम शो हाउसफुल जा रहे हैं और महज 2 दिनों में ही इस फिल्म में 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से द कश्मीर फाइल्स का भौकाल मचा हुआ है। फिलहाल अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के 2 पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट। सो आई वॉन्ट टू सेपरेट 2 issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I am feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ। ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट
फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे, एंड देन इट dawned ऑन मी what it is to be playing Pushkar Nath, a simple normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vivek sir, this one's for you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं. देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, यू नो, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं. ताशकंद फाइल्स आप सब जानते हैं, 150